हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदी की इस कक्षा में। आज हम देखते हैं यमक अलंकार को। तो यमक अलंकार की परिभाषा है जहां किसी वाक्य में एक शब्द को लेकर एक शब्द से अधिक बार आना और हर एक शब्द का उच्चारण अलग अलग होना ही यमक अलंकार कहलाता है। जैसे जहां किसी वाक्य में एक शब्द को लेकर एक से अधिक बार आना और हर एक शब्दों का उच्चारण अलग अलग होना यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि उदाहरण सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब सजना क्या है, श्रृंगार करना, मुझे सजना के लिए, सजना मतलब दूल्हा के लिए। ये था हमारा यमक अलंकार। अब हम देखते हैं अगला श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ पंक्ति में अलग अलग दर्शाया जाए तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि जहाँ पर एक शब्द आए और उस शब्द का अर्थ बार बार आए और उस शब्द का हर बार अलग अर्थ हो, उसे ही हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानुस चून। ये था हमारा श्लेष अलंकार। अब हमारा अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। कहने वाला अर्थ कुछ होता है और सुनने वाला को समझ कुछ आता है, इसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाला अर्थ कुछ होता है और सुनने वाला को समझ में कुछ आता है, उसे ही वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में उसने कहा मत बैठो यहाँ, उदाहरण है उसने कहा मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो। ये था हमारा वक्रोक्ति अलंकार। अब हमारा अगला अलंकार है वीप्सा अलंकार। आदर, हर्ष, घृणा, शोक, विषामादि बोधक भावों के प्रभाव वाली शब्दों को पुनरावृत्ति ही वीप्सा अलंकार कहती है। उदाहरण मोही मोहन को मन भयो राधा में, मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोहन मई मई। ये है हमारा वीप्सा अलंकार। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी काव्य में उपमेय की उपमान में संभावना तथा कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान देखते हैं। जहाँ पर जनहू, जानहू, मनहू, मानो, मनहू, जनहू और मनो शब्द आ जाएं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो सीलमणि सेल पर, आत्य प्रयोग प्रभात। जैसे यहाँ पर मनो शब्द आया तो इसे हम पहचान भी कर सकते हैं। अगला है हमारा विभावना अलंकार। जहाँ कारण होते ना भी कारण हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनुपद चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विदु नाना। ये है हमारे विभावना अलंकार। ये था हमारा अलंकार का नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में।